हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कवर करेंगे 14 और 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पहले फ्रेंड्स हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो बने रहेगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने में संघर्ष ही उसका रास्ता होता है। तो अगर आप देखिए सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मतलब आप सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं, तो आपको संघर्ष करना होगा। यानी आपका जो रास्ता है ना वो संघर्ष भरा रहेगा। तो इसलिए कभी भी उस संघर्ष से घबराएं ना, उसका सामना करें, हार्डवर्क करें और आगे बढ़ते रहें, ताकि आप एक दिन अपनी सीढ़ी पर चढ़कर अपनी सफलता तक पहुंच जाएं। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और ये कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई 15 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? देखिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू इक्विप यंग पीपल विद स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए कौशल से लेस करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को प्रोक्लेम कब किया था? नवंबर 2014 में। एंड फ्रेंड्स, इस दिन की देखिए, अगर आप लोग उससे थीम पूछें तो देखिए थीम क्या है इस दिन की? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये इसकी रही है इस बार की थीम। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज़ को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हमने देखे जुलाई के अभी तक कवर किए हैं। 1 जुलाई को कौन सा दिन आता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। इस दिन नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, यानी एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखेंगे, जीएसटी डे भी कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। इसके बाद 5 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड बैडमिंटन डे। 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे और इसकी थीम है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जेनेटिक डिसीजेज। 6 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स भी सेलिब्रेट होता है, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं और इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। और इसके बाद 12 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे। तो ये हमने अभी तक के करे हैं जुलाई के इम्पॉर्टेंट डेज़। अब हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आप लोगों को जब भी हम कोई भी इम्पॉर्टेंट डे करते हैं उसमें आपको इन सभी डेज़ को रिवाइज करवाते चलें, ताकि अगर हम बार बार देखिए उस चीज़ को पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको कुछ तो इम्पॉर्टेंट डे याद हो ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गीता नाज नौसेदा वॉज स्वॉर्न इन एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए गीता नाज नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है? तो ये अभी इन्होंने शपथ ली है लिथुआनिया कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में, और ये उनका दूसरा जो है कार्यकाल है 5 साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ पे लिथुआनिया कंट्री की, तो लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है ये। और लिथुआनिया जो है इसके कैपिटल है विल्नियस और करेंसी क्या है यहाँ पे? यूरो। क्वेश्चन में आप लोगों से ये भी बन सकता है कि लिथुआनिया के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं गीता नाज नौसेदा। अब बात करें न्यूली अपॉइंटेड जो प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेसिडेंट देखिए बनी है, उनके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ईरान के देखिए अभी प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बाघेर घालीबाफ। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? कीर स्टेमर। यहाँ पे देखो एक चीज़ सही करेंगे, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो अभी रिसेंटली बने हैं मसूद पेजेशेकियान। नीदरलैंड में प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डिक स्कूफ। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी और साउथ अफ्रीका के दूसरी बार प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 इंडिया एंड भूटान
एग्री टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ डैश। अभी हाल ही में देखिए भारत और भूटान जो है किस क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से फील्ड को लेके बात हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखिए भूटान की तरफ से इसमें कौन थे, तो भूटान की तरफ से थे जैम सियरिंग जो कि यहाँ के एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर हैं, और इंडिया की तरफ से थी कीर्ति वर्धन सिंह, ये फ्रेंड्स स्टेट मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। तो दोनों की मुलाकात जो है अभी नई दिल्ली में हुई थी, और इसी मीटिंग के दौरान जो है दोनों कंट्रीज़ ने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर एक साथ काम करने पर सहमति जताई है। दोनों लीडर्स ने काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कशन किया था, जो कि एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों पर दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने डिस्कशन किया। फ्रेंड चलिए बात करते हैं भूटान देश की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड कौन सी कंट्री है, भूटान कंट्री। भूटान से इंडिया के देखिए सिक्किम का स्टेट बॉर्डर लग रहा है, सिक्किम का, वेस्ट बंगाल का लग रहा है, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नगुल्ट्रम, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के शेरिंग तोब्गे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अनाउंस्ड ऑफ द एलियन हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप। सो देखिए फ्रेंड्स अभी रिसेंटली हाल ही में एलियन हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी जो हंटिंग टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप के लॉन्च की घोषणा किसने की, तो इसकी अभी अनाउंसमेंट किसने करी है, नासा। नासा जो है फ्रेंड्स यूएसए की स्पेस एजेंसी है जिसने इस टेलीस्कोप की जो है अभी अनाउंसमेंट करी है। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी जो टेलीस्कोप होगा इसका मेन गोल क्या होगा, तो इसका मेन गोल होगा टू आइडेंटिफाई द न्यूमरस फॉर्म ऑफ बायोसिग्नेचर्स दैट आर रिलीज्ड बाय लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग यानी जीवित चीज़ों द्वारा उत्सर्जित जो भी जैव चिन्ह हैं, उन सभी के जो भी असंख्य रूप है उनकी पहचान करना इसका उद्देश्य है। नासा की बात करें, नासा का पूरा नाम देखिए क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड दैट द गवर्नमेंट विल लॉन्च टू सपोर्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। कृषि स्टार्टअप और जो भी कृषि उद्यमी हैं उनका समर्थन करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाले फंड का नाम क्या है। तो गवर्नमेंट जो इसके लिए फंड शुरू करेगी उसको नाम क्या दिया है, एग्री श्योर। ठीक है, फंड का नाम याद रखेंगे, एग्री श्योर। ये जो फंड है ये जितने भी एग्रीप्रेन्योर्स हैं यानी जो कृषि से संबंधित जो भी उद्यमी हैं उन सभी को सपोर्ट देने का काम करेगी, यानी उन्हें कोई भी देखिए डेब्ट चाहिए, ऋण इन्वेस्टमेंट चाहिए विद इक्विटी के साथ में, तो एक तरीके से उन सभी का सपोर्ट करेगी इस फंड के साथ में गवर्नमेंट। तो फंड का नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, एग्री श्योर जो है फंड का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द एवरी ईयर एज अ संविधान हत्या दिवस। सरकार ने हर वर्ष किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कौन सा दिन है जिसे मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस के रूप में, इसके लिए निर्णय लिया है 25 जून का। तो 25 जून को हर एक साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून की तारीख क्यों चुनी गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन जो है इमरजेंसी लगा था। 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, और ये नेशनल इमरजेंसी कब तक चली थी, तो ये चली थी 21 मार्च 1977 तक। इसे ऑफिशियली इशू किसने किया था, प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद ने। नेशनल इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल के तहत आती है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में। तो इसलिए 25 जून का दिन चुना है संविधान हत्या दिवस के रूप में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि क्यों 25 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे संविधान हत्या दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, अपर्णा पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। तो अपर्णा जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थी,
तो ये कन्नड़ एक्ट्रेस थी जिनका निधन हो गया। एक्ट्रेस से पहले जो है इन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी काम किया है। तो 1990 में अपर्णा ने जो है एज अ वर्क शुरू किया था एज अ रेडियो जॉकी इन ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी और डीडी चंदन में प्रेजेंटर के रूप में जो है इन्होंने काम करना शुरू किया था। उसके बाद ये जो है वो एक्ट्रेस यानी फिल्म ये जो टेलीविज़न सीरियल्स हैं, काफ़ी सारे टेलीविज़न सीरियल्स में इन्होंने उसके बाद जो है वर्क भी किया है। तो एज अ एक्ट्रेस इनको हम याद रखेंगे। तो एक्ट्रेस थी ये जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड IT सक्षम युवा स्कीम 2024 द टारगेट ऑफ विच इज़ टू गिव जॉब्स टू 5000 यूथ इन द फर्स्ट फेज। किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना जो है इसे शुरू किया है? इस योजना के पहले चरण में 5000 युवाओं को नौकरी देना एक टारगेट रखा गया है और इस स्कीम को किसने शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। तो इस स्कीम के तहत जो हरियाणा के यूथ हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जिन्होंने देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक तरीके से कर लिया है, जो IT बैकग्राउंड से भी हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करना यानी उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा इस स्कीम के तहत। हरियाणा की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय और लोकसभा असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे 90। अच्छा, हरियाणा से आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने रिसेंटली वन मित्र स्कीम जो है शुरू करी थी ग्रीन कवर को बूस्ट करने के लिए। हरियाणा सरकार ने जो है एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था वेस्ट कलेक्शन को लेके। हरियाणा सरकार ने ही सवेरा प्रोग्राम को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया की जो पहली देखिए हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये चली थी कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, और इस टेम्पल को नाम दिया है विराट रामायण मंदिर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा और 21 राज्य में बनाया जा रहा है। तो इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? बिहार स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में वर्ल्ड के सबसे बड़े रामायण टेम्पल का निर्माण जो है हो रहा है। ये जो विराट रामायण टेम्पल है ये कितने क्षेत्र में फैला होगा? 3.67 लाख स्क्वायर फीट में जो है ये फैला होगा। इस मंदिर के परिसर में 22 टेम्पल्स होंगे जो कि शैव और वैष्णव जो गॉड्स एंड गॉडेस हैं उनको डेडिकेटेड होंगे। तो टेम्पल्स के अंदर भी बहुत सारे टेम्पल्स होंगे देखिए फ्रेंड्स। और कौन सी स्टेट की बात करें जहाँ पे इसका निर्माण शुरू हो रहा है? बिहार राज्य में। बिहार की बात करें तो बिहार की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना, CM है यहाँ की नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 243। बिहार से फ्रेंड्स बात करें, बिहार सरकार ने जो है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, इस मिशन को जो है बिहार सरकार ने ही शुरू किया था। इसके अलावा नीतीश नाम से जो है एक डिवाइस बिहार सरकार ने लॉन्च की थी। ये डिवाइस लॉन्च की थी फार्मर्स के लिए। एक और मिशन याद रखेंगे जिसका नाम है मिशन दक्ष। ये भी किसने शुरू किया था? बिहार सरकार ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स हैव इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर्स इन द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 23-24। कौन से 2 राज्य नीति आयोग के जो SDG इंडिया इंडेक्स आई है उसमें सबसे टॉप परफॉर्मर रहे हैं? तो टॉप परफॉर्मर रही हैं इसमें उत्तराखंड और केरल स्टेट। अगर बात करते हैं इस इंडेक्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कौन सा राज्य रहा है? सबसे निचले पायदान पे इस पे रहा है बिहार। इंडिया के अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करें तो काफ़ी, अगर हम 2020-21 से कंपेयर करें तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट किया है। इस बार इंडिया का स्कोर कितना रहा है? 71। यूनियन टेरिटरीज़ में देखिए टॉप पे कौन है? तो यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे आगे है चंडीगढ़, फिर जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और दिल्ली। तो यूनियन टेरिटरी में अगर पूछें टॉप पोजीशन किसने हासिल करी है? चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पे सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। इसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ताकि हम थोड़ा सा और रिवीजन भी कर सकें। अभी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन के CMD बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं धीरेन्द्र ओझा। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर संजय बेहारी। महाराष्ट्र की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? सुजाता सौनिक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉन दी वुमेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2024। अभी रिसेंट देखिए विंबलडन ओपन हुआ है, जो कि फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में होता है तीसरा टूर्नामेंट, और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये विनर, इसमें विनर कौन रही हैं? बार्बरा क्रिजिकोवा ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। बार्बरा क्रिजिकोवा का ये दूसरा देखिए ग्रैंड स्लैम की ट्रॉफी है। इससे पहले इन्होंने 2021 के फ्रेंच ओपन में जो है अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इससे पहले कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं, उनके विनर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, जिसमें मेन सिंगल के विनर रही इटली के जेनिक सिनर, और वुमेन सिंगल की विनर रही बेलारूस की आयरेना सबालेंका। उसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन, जिसमें मेन सिंगल के विनर रहे स्पेन के कार्लोस एल्कराज, और वुमेन सिंगल की विनर कौन रही हैं? पोलैंड की ईगा स्विएतेक। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अगर बात करते हैं तो 4 होते हैं टोटल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, जिसे रोलेंट गैरोस भी कहते हैं, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देन विंबलडन होता है, ऑल्सो इसे UK ओपन भी कहा जाता है। विंबलडन जो है ये कौन से कोर्ट पर खेलते हैं? ग्रास कोर्ट पर। और सबसे लास्ट में होता है US ओपन, जिसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये 4 टूर्नामेंट्स जो होते हैं ना, ये इन्हें कहते हैं हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी स्टैटिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अभी हम कवर करेंगे स्टैटिक GK के क्वेश्चंस भी। पहला क्वेश्चन देखिए, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप इन वेस्ट। पश्चिम में देखिए कौन से पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो कौन से माउंटेन्स हैं? यूराल माउंटेन्स। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स USA फ्रॉम रशिया। कौन सी देखिए जल संधि है जो कि अमेरिका को रूस से अलग करती है? तो कौन सी स्ट्रेट है? तो इसे कहते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है एक नैरो चैनल है वाटर का, जो कि फ्रेंड्स पैसिफिक ओशियन में जो बेरिंग सी है, इसको आर्कटिक ओशियन के चुकची सी के साथ में जो है कनेक्ट करती है, और ये सेपरेट करता है US और रशिया को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट हीलियम रिच नेचुरल गैस फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री। विश्व के सबसे बड़े हीलियम समृद्ध प्राकृतिक गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे हैं? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्मोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विज्ञान की शाखा के रूप में जो ब्रह्मांड विज्ञान है ना, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? मतलब जो कॉस्मोलॉजी है ना, ये किससे संबंधित है? फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? एल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी सैटरडे जो हमने क्वेश्चंस करे थे, मैं आपको एक बार उन्हें दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। एरियन 6 रॉकेट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 5th मेंबर 5वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बांग्लादेश। नेक्स्ट डे 2 डे की जो बिम्स्टेक मीटिंग थी,
ये बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स के कौन से शहर में हुई? तो ये मीटिंग हुई थी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया आर सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिस ईयर? भारत और ऑस्ट्रिया जो है इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रही हैं? 75th। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई? दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? केंसा लीली। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आलिया नीलम। आलिया नीलम जो है फ्रेंड्स ये लाहौर हाई कोर्ट की बनी है पहली वुमेन चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए, हु लॉन्च्ड विच डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइस सूचना के लिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेड डिवाइस। विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग? सेफ्टी रिंग नाम से जो एक नया सिक्योरिटी फीचर है इसे लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन? तो इसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? रजत शर्मा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों से 2 टेस्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, द व्हीलर आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड एज? व्हीलर आइलैंड जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया और ये आइलैंड जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है ये भी हमें बताइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जो फेमस सन टेम्पल है कोणार्क में ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों से मैं फिर अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।